साथी जेपी, साथी कुलड़िया साहब, श्रवण, सतबीर जी कुलड़िया, सरपंच साहब व पूरी भादरा इलाके की लड़ाकू जनता। चुनाव का रिजल्ट आया और विधायक जी गाड़ी में बैठे, इनने कहा कि भाई 1011 वोटा तक विधानसभा जान कर चुके, लेकिन लड़ाई सड़क के ऊपर लड़े जागी। लेकिन पहली बार ऐसा कोई जनप्रतिनिधि देखा जो हारे बाद में लगातार 3 साल में जीतते हुए लोगों ने अपनी जिम्मेवारी समझी या नहीं समझी बेरा नहीं, लेकिन हारे हुए प्रतिनिधि ने अपनी बखूबी जिम्मेवारी समझी और अपने तहसील के अंदर हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय सभा शुरू करी। और जहां हजारों लोग आप जैसे साथी आगू लोग जुड़े, इसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। ये आप लोग तय करें, जब तक ये सर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये चाह तो ये रहे कि आपके घर में भी रजत शर्मा बना दे, अभिषेक बना दे, लेकिन जोर नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आपकी एकजुटता काबिले तारीफ है, जिसने भादरा के साथ साथ पूरे इलाके को एक नया संदेश देने का काम करे कि एकता बहुत बड़ी ताकत है, जो सत्ता को बढ़ाने का भी काम करती है और सत्ता को गिराने का काम करती है। साथियों, न्याय सभा आज मैं जो बैनर देख रहा, 2 दिन बाद अपना सरजीत भी बहुत दोहरा मानने का बिम्मा है वो बलवान पूनिया का कारण आए करता जी बीजेपी आए के मानने दे थोड़े से तो मोदी जो आए करता 3 साल मोदी को है बतन तो नहीं मेरी इतना है बतन दा को नहीं इतना रुपया है तो भाई क्यों बताओ विधायक जी खिलाफ पड़े अपना बहुत दोहरा मानने ही मानने तो लागे 3 साल में, या तो बात जोर की है कि मानने तो लागे, यह भी बहुत जोर की बात है। चलो मानो राज सिराओ, लेकिन हम उस समय चुनाव में गांव गांव घूमे करते या बात गए करते। वे बलवान पूनिया विधायक को नहीं, बलवान पूनिया एक आम जन, एक आम आदमी की आवाज है जो केवल भादरा ही नहीं पूरे इलाके की आवाज को मजबूत कर रहे। आप लोग एक बार साथ तो दो इसका। आने वाले समय में चौधरी देवीलाल की तरह उत्तर भारत का नेतृत्व करेगा, लेकिन आप लोगों ने इस बात को हड़के में ले लिया और थोड़े से वोटों पक्ष राग दिया। लेकिन इस आदमी ने अपने वादे से, अपनी भावनाओं से और अपने लोगों से मुंह नहीं फेरा। आज भी तपती दोपहरी में हमें ओड़ों लागे बिहानी जिलों रे सिरसा तयोटू हेड तक लगातार ड्रेन के ऊपर सभाएं कर रहे थे। इनका तो कोई काम को डूबत है, वीरान में छोड़ दो तो और वीरान है तो इसी बात है चचके कनी कूड़ में बैठ भी जावे से जाता तो। लेकिन लड़ाई हर उस किसान की थी जिसका खेत डूब रहा था, जिसका घर डूब रहा था, जिसने अपने अरमान संजोए थे, वो उसके अरमा बह रहे थे, वो मंजर जिन लोगों ने देखा था उन लोगों की लड़ाई थी। इसलिए इन्होंने गर्मी को चुना, रास्ते को चुना, सड़क को चुना। न्याय सभा करनी क्यों पड़ी? बहुत बड़ा सवाल है। 2 दिन बाद लोग कहेंगे ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कोई न्याय सभा इसलिए करनी पड़ी सत्ता में बैठे लोगों को हम बता दें कि आपके राज के अंदर कानून व्यवस्था है वो डगमगा गया। आपके राज के अंदर किसान मजदूर को लाठियां खानी पड़ रही है, इसलिए न्याय सभा करनी पड़ गई। अभिषेक के हत्यारे आज लग नहीं पकड़े गए, इसलिए न्याय सभा करनी पड़ गई। आपके राज्य में सड़क व्यवस्था तरमरा गई, सड़क में गड्ढे हो गए, गड्ढा में सड़क को नहीं बच रही, इसलिए न्याय सभा करनी पड़ गई। नहरों के अंदर पानी नहीं है, इसलिए न्याय सभा करनी पड़ेगी। आपके राज्य के अंदर जो हालात थाने और तहसील के अंदर जो इतनी बड़ी लूट आप लोगों ने खड़ी करी है, इसलिए न्याय सभा करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा सवाल आज 3 साल में भादरा की जनता के सामने खड़ा है। बेशक जो लोग वोट लेकर के जनता से और जनता को ही जोर दिखा, तमाम लोग हमारे साथी बलवान पूनिया, पार्टी के सेक्रेटरी साथी जेपी, साथी विनोद, तमाम लोग जो पार्टी के अगवा साथी हैं, आज भारी संख्या में हमारी माता और बहनें भी आई है। मैं धन्यवाद करता हूं। परिस्थितियों की वजह से शायद आप भादरा तहसील हेडक्वार्टर पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन आप आज गांव के अम्बेडकर धर्मशाला के सामने उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं न कहीं उस गाड़ी की खनक आपके कान में आई है कि आपके गांव में गाड़ी घूम रही होगी, इसमें ये बात कह रहे हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग हमारे गांव के चौक के अंदर आज से
155-60 दिन पहले नीट राणा के बच्चे अभिषेक की हत्या हुई, उसकी न्याय हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर के जो गाड़ी गांव की घूम रही है, वो गाड़ी की खनक, आप माता होने के नाते आपको कहीं न कहीं ये चुभी होगी कि यार एक छोटे से बच्चे बेटे के साथ, उसकी मां के साथ क्या गुजरा होगा। जब उसका बेटा घर शाम को 4 बजे ये कहते हुए स्कूल का बैग रख करके घर से निकला कि मां मैं फलाने आप बच्चे के साथ खेल के वापस आ रहा हूं, और रात को शाम को 7 बजे उसके घर में यह समाचार आया कि तेरे बेटे की तो डेड बॉडी फलाने कुएं के अंदर, बिदानिया के फलाने कुएं के अंदर पड़ी मिली है, तो उसकी मां के साथ क्या हुआ होगा, ये दर्द महसूस करके शायद आप आज हमारे बीच में आए। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का साथी होने के नाते तमाम माताओं और बहनों को जो मुझे सुन रही है मंच के माध्यम से, उनको ये कहना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है अभिषेक शर्मा